ओके, तो हाँ जी बच्चों, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ नंबर सिस्टम्स फॉर क्लास 9। तो प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। मेनली मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो नहीं हो सकता और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर्स की। तो आज हम एक बार शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, तो हम इससे जो है स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 5। ठीक है, एग्जाम्पल 4, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 5। 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमें। ठीक है बच्चों, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, आप हमेशा याद रखिए कि जितने भी हम रैशनल नंबर निकालने होते हैं ना, उसमें +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो जो दोनों नंबर्स के बीच में, जिन दोनों नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, तो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो -2 एंड 5 के बीच में निकालने हैं 3 रैशनल नंबर्स। तो हम क्या कर सकते हैं, -2 इंटू में 4 डिवाइड बाई 4, इधर भी 5 डिवाइड बाई 4 और सॉरी मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइड बाई 4, ये कर देते हैं हम। तो क्या आ जाएगा हमारा -8/4 और 20/4। मतलब ये हर टाइप के क्वेश्चन में आपकी जो है ये ट्रिक ये काम कर जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। अब आपको इसके बीच में जितने भी आप मतलब जैसे 3 निकालने थे, ठीक है, तो क्या क्या लिख सकते हैं अब इन दोनों के बीच में, क्या क्या नंबर्स आएंगे, -7/4, -6/4, -5/4, -4/4 एंड सो ऑन। और ज़ीरो के आगे की साइड में क्या हो जाएगा, 1/4, 2/4, 3/4 से लेकर के 19/4 तक इतने सारे रैशनल नंबर हमारे निकल के आ जाएंगे। वैसे ये सिंपल क्वेश्चन था। -2 एंड 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर तो हमारे वैसे भी निकल सकते थे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, क्योंकि ये सारे नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर में 1 लिख दें ना, तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। लिखा है इंसर्ट 10 रैशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 8/11। -3/11 एंड 8/11। ठीक है, इसके बीच में हमें कौन सा हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट दीजिए मुझे बच्चों। ये है हमारा, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 5। हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हमें ऐसे ही दिख रहा है ये, क्या 8 और -3 के बीच में 10 नंबर आते हैं? तो जी हाँ आते हैं। ठीक है, तो -3 के राइट साइड में अगर हम 0 की तरफ जाएंगे तो -2/11 आ जाएगा, -1/11 आ जाएगा, 0/11 आ जाएगा, 1/11 आ जाएगा, 2/11 आ जाएगा, 3/11 आ जाएगा, 4/11 आ जाएगा, 5/11, 6/11, सॉरी 7/11। तो क्या ये हमारे हो गए 10? 7 तो ये रहे, 3 ये रहे। तो दिस इज़ योर आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप उस तरह से भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 + 1 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे, कि हमें 100 रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं बिटवीन -3/13 एंड 9/13। ठीक है ना, -3/13 और 9/13, इसमें 100 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करना है। तो फिर मैंने आपको वही ट्रिक बताई थी कि हम क्या करेंगे, 100 प्लस का 1 करेंगे तो आ जाएगा 101, और दोनों नंबर्स को 101 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। -3/13 लिखा मैंने, इंटू में 101 डिवाइड बाई 101। अगर हम किसी भी नंबर को 101 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो सेम नंबर ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम ऊपर नीचे किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -303 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 13 इंटू 1 क्या होता है, 13 होता है, और 0 तो 0 ही रहेगा, और 13 और तो 1313 आना चाहिए। एक बार हम करके भी देख सकते हैं चाहे तो, 101 इंटू में 13, 3 1 ज़ा 3 होता है, तो 0 होता है, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं, फिर हमारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 1,
तो 1313 इज़ आवर आंसर। जैसे जैसे आप मेरे साथ और मैथ्स पढ़ेंगे आपको ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं बहुत ही जल्दी जल्दी करनी आ जाएंगी, अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो करते हैं तो। ठीक है, एक तो ये नंबर हो गया हमारा। दूसरा 9/13 है, तो इसमें भी हम 101 अपॉन में 101 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जाएगा 909 अपॉन में फिर से वही 1313। अब इन दोनों के बीच में आप कोई से भी 100 नंबर लिख सकते हो, जैसे कि मतलब ये बस आप ध्यान रखना कि माइनस वाली फिगर से अब आपको जीरो की तरफ जाना है तो जो फिगर है ये कम होती रहेगी। -302 अपॉन में 1313 आ गया, -301 अपॉन में 1313 आ गया, -300 अपॉन में 1313 आ गया, से सो ऑन सो फोर्थ 908 अपॉन में 1313। ये सारे नंबर्स जो हैं बिटवीन हैं इन दोनों नंबर्स के। ठीक है, जो आपके पास है। अब जो बुक में सोल्यूशन करा हुआ है उन्होंने 10 से मल्टीप्लाई करा हुआ है आई थिंक, है ना। -3/13 को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला हुआ है 130 -30, और यहाँ पर 9/13 इंटू में 10/10 इज इक्वल टू 90 अपॉन में 130। इन दोनों के बीच में अगर वैसे भी निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं। माइनस का 29/130 माइनस का 28/130 से लेकर के आपका 89 अपॉन में 130 तक आ जाएगा, ज़ीरो भी आ जाएगा इसके बीच में। ठीक है बच्चों, तो हाँ इन्होंने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ है, तो कैसे भी कर सकते हैं आप, कोई इशू की बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पर। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी करके इसको निपटाते हैं फटाफट। एक्सरसाइज 1.1, आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा विजिबल है आपको। मैं काम करता हूँ, इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमें ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू मतलब कि क्या चीज़ सही है, फॉल्स मतलब कि क्या चीज़ गलत है, जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके सो ऑन। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर हमने z पढ़ा था जो कि इंटीजर्स होता है, वो क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 सो फोर्थ। यहाँ पे -4 आ जाएगा, जब दोनों साइड में कितना भी आगे जा सकते हो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्यू से डिनोट होते हैं ये p/q फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर p एंड q जो है इंटीजर्स होते हैं, कॉमा जो q होता है वो डज नॉट बिलोंग टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं हो सकता। एक रैशनल नंबर के एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है, 1/1 2/1 -5/26, कुछ भी लिख सकते हो, ये सब रैशनल नंबर्स है। ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन हम करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब आप सोचिए, क्या हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है, दिस इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सोचिए जो होल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या ज़ीरो एक नेचुरल नंबर है, नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। ज़ीरो इज़ नॉट अ ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो क्या हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, ये आपको बताना है। तो इंटीजर्स हमने क्या देखे थे, इंटीजर्स होते हैं -4 -3 -2 -1। ठीक है, तो क्या ये रैशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हम हर एक इंटीजर के नीचे क्या लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे जैसे अगर ये हम इस ग्रुप को देखें ना, तो इस ग्रुप में हम डिनोमिनेटर में किसी के भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, इसको हम p/q फॉर्म में
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो क्या हर एक रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है? तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर में क्या आता है, जैसे ये वाला डिजिट आ गया, ये वाला डिजिट आ गया, इसमें डिनोमिनेटर में 26 से 5 आ रहा है और ये मतलब परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये इंटीजर्स हैं? नॉट एन इंटीजर। तो इंटीजर के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। ओके, ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। ओ सॉरी यार, मेरा ये बंद तो नहीं हुआ। ओके, फिर बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? जैसे 1 है नेचुरल नंबर, क्या ये होल नंबर है? हाँ जी है। 2 है नेचुरल नंबर, तो क्या ये होल नंबर है? ये भी है, तो ये ट्रू हो जाएगा। फोर्थ का आंसर ट्रू है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, क्या हर एक इंटीजर एक होल नंबर है? तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव वाले भी आ जाते हैं, -1, -2, -3, तो ये जो नंबर्स हैं ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं सिक्स्थ पॉइंट, लिखा है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है? तो ये भी आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर एक तो माइनस वाली फिगर आती है और डिनोमिनेटर वाली फिगर आती है, तो ये होल नंबर नहीं होती है, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल आंसर क्वेश्चन था ये, इसका आंसर देखने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन फॉर्म p बाई क्यू, वेयर p बाई क्यू आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? तो जी हाँ, क्या ज़ीरो को मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ? जीरो के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, जीरो के नीचे 2 लिख सकता हूँ, जीरो के नीचे 3 भी लिख सकते हैं, जीरो के नीचे 4 भी लिख सकते हैं, जीरो के नीचे माइनस का 100 भी लिख सकते हैं। तो क्या ये सारे के सारे ज़ीरो ही तो हैं? ठीक है बच्चों, ये सब ज़ीरो हैं। अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाए ज़ीरो, इसका मतलब है ज़ीरो डिवाइड बाई 1 नहीं है, ठीक है। तो ये p बाई क्यू फॉर्म हो गई ना, p बाई क्यू। p जो है एक इंटीजर है, मतलब कि ज़ीरो एक इंटीजर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़ीरो इंटीजर भी होता है, और डिनोमिनेटर जो है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यू तो हमारा इसलिए 1 रहेगा हमेशा, ठीक है। हाँ जी, अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोल दे कोई जना, क्या 2 अपॉन में ज़ीरो, क्या ये एक रैशनल नंबर है? नॉट अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये जो रैशनल नंबर कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा? कि डिनोमिनेटर जो है इसका, वो क्या है? ये ज़ीरो है, ठीक है बच्चों। ज़ीरो तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर के लिए, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में ज़ीरो आ रहा है डिनोमिनेटर, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 5 रैशनल नंबर निकालने बिटवीन 1 एंड 2। तो फिर से वही ट्रिक लगाएंगे, 5 + 1 कर देंगे, 6 हो जाएगा ये। तो अब हमें 1 और 2 के बीच में 5 नंबर निकालना है, तो 1 इंटू में मैं 6/6 कर दूंगा, और यहाँ पे 2 इंटू में 6/6 कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 6/6, और यहाँ पर आ जाएगा 12/6। अब इन दोनों के बीच में मुझे 5 नंबर बताने हैं कोई से भी, तो क्या हो जाएंगे वो, 7/6, 8/6, सॉरी 9/6, 10/6, 11/6, ठीक है बच्चों। अब इसको फाइनल आंसर कंक्लूड करते हुए, जो आपका ये जो RD शर्मा है और NCERT है, ये क्या करता है, 2 से डिवाइड, मतलब इसको लोएस्ट उसमें करके दिखा देता है डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, 7/6 हो गया, और 8 और 6 में 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों को, तो कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम 2 से कर सकते हैं, 5/3 आ जाएगा, और 11/6 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ये निकालना है हमें। तो फिर से वही ट्रिक लगाएंगे, 6 + 1 क्या होता है हमारा, 7 होता है, तो 3 इंटू में 7/7 कर दूंगा मैं, और यहाँ पे 4 इंटू में 7/7 कर दूंगा, तो आ जाएगा 21/7, और यहाँ आ जाएगा 28/7। अब इन दोनों के बीच में बताना कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। 6 नंबर्स, 22/7 आ जाएगा, 23/7 आ जाएगा,
24/7 आ जाएगा, 25/7 आ जाएगा, 26/7 आ जाएगा एंड 27/7 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अब इनका सेम हो गया है। 21 और 28 के बीच में कोई भी नंबर बता देगा, इतना आसान। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोलता है हमें 5 रैशनल नंबर बताने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5। ठीक है बच्चों, 5 रैशनल नंबर बताने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो फिर से वही ट्रिक, 5 + 1 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3/5 को इंटू में 6/6 कर देंगे, 4/5 में इंटू में 6/6 कर देंगे, तो 18/30 आ जाएगा, 24/30 आ जाएगा। निकाल लो बच्चों इसके बीच में, ब्लू नहीं सेलेक्ट करना है मुझे। 19/30 आ जाएगा, 20/30 आ जाएगा, 21/30 आ जाएगा, से लेकर के 23/30 तक हमारा आ जाएगा, 22/30 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे हो गए 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसको और फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। इसको 19/30 लिख सकते हैं, इसको 2/3 लिख सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर पाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। 10 7/10 हो जाएगा। फिर इसको 11/15 लिख देंगे और 23/30 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 1.1 हमारी जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस के ऊपर, देखते हैं आगे क्या है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन। ठीक है, कि डिवाइड कैसे करते हैं किसी भी नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार, कि लिखा है एक्सप्रेस 7/8 इन डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, आपको 7/8 को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 7/8 करना है लॉन्ग डिवीजन। तो हमेशा जब भी डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं और फिर इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, अब आप बताइए बच्चों, क्या 8 की टेबल में 7 आता है, नहीं आता है, मतलब 0 से ही हमें सबसे पहले इसको करना पड़ेगा। तो हमने 0 से करा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। और जब भी हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है, तो हम एक 0 यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट लगाया, यहाँ पर एक 0 इंसर्ट करा। कि क्यों करा, क्योंकि किसी भी कंप्लीट नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा था ये, जैसे 1 2 3 से डिवाइड नहीं हो रहा था 7। ठीक है, 8 की टेबल में 7 नहीं आता है, तो हमें 1 से छोटे नंबर पर ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए पॉइंट लगा दिया हमने। अब आप बताइए 8 को और 70 को, मतलब 8 की टेबल में 70 के आसपास नंबर कौन सा आता है, सोचिए। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, फिर 8 5 ज़ा 40, फिर 8 6 ज़ा कितना होता है 48 होता है, 8 7 ज़ा क्या होता है हमारा 56 होता है। ठीक है, 8 8 ज़ा क्या होता है 64 होता है, तो 8 8 ज़ा आ जाएगा यहाँ पे 64। पर 8 इंटू में 9 क्या होता है, ये भी सोचते हैं, हमारा होता है ये 72 होता है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे भी डिवाइड नहीं कर पाएंगे हम, तो इसलिए हमें 8 से करना पड़ेगा। फिर बच गया 6। ठीक है, अब हम फिर 0 लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आप बताइए 8 की टेबल में 60 कितने टाइम्स आता है, ये 8 इंटू में 6 जो होता है वो 48 होता है, 8 इंटू में 7 जो है वो 56 होता है, तो 7 आ जाएगा आंसर आई थिंक। ठीक है, 56 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब की बार 5 आ जाएगा, परफेक्टली डिविजिबल है, ये हो जाएगा। तो 8 तो हमारा जो क्वेश्चन था 7/8, इसका आंसर हो जाएगा 0.875। इसमें आपको बस दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन के अंदर, कि जब भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो हम 0 लगा लेते हैं और यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। दूसरी चीज़, जब भी हमने यहाँ पे माइनस करा हुआ है तो 6 के बाद एक 0 यहाँ पर भी लगाएंगे, इसको कभी ना भूलें। यहाँ पर भी एक 0 हमेशा हम लगा लेते हैं, अपने मर्जी से लगा लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के आगे हम हमेशा एक 0 इंसर्ट कर देते हैं जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। इलस्ट्रेशन 1 इस कंप्लीट। पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे।
एक्सप्रेस 2157 डिवाइडेड बाय 625 इन दी डेसिमल फॉर्म। ठीक है बच्चों, तो 2157 और 65, 2157 और 625। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन स्किल्स जो है वो काफ़ी टेस्ट होती हैं। अब आप देखिए, अब इसको ना आप समझिए, इसमें हम कैसे कर सकते हैं। इसको करने का एक ईजी तरीका ये है कि आप जो है इस 625 की जगह ना अपने मन में अपने 600 सोच लीजिए, और जो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो 2157 लिखा है, तो इसको भी आप क्या सोच लीजिए, 2100 आप सोच लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए 6 को 21 में कितने टाइम्स होता है आपका। अगर हम 6 को 21 से डिवाइड करें तो 3 होता है ना, 6 3 से 18 आता है। तो हम यहाँ पर एक बार 625 को एक तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फिर 625 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है। ये हमने जो प्रोसेस करा है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी थिंकिंग के लिए करा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस करा है इस ओनली इन योर माइंड। ठीक है बच्चों, माइंड के अंदर आपने ये सिर्फ और सिर्फ करा हुआ है। अब ये भी रफ हम कर रहे हैं, रफ। ठीक है, 625 इंटू 3 कितना होता है, 5, 3 2 ज़ा 6 और एक 7 और 6 3 ज़ा 8। ठीक है, 4 से करके देखते हैं, 20, 4 2 ज़ा 8 2 10, 6 4 ज़ा 24 और 1 25। अब बताइए हम यहाँ पे किससे करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो नंबर है 2157 है और जो 625 इंटू 3 करके 1875 आ रहा है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई जो है वो कर देंगे, क्योंकि 1875 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब देखते हैं। अब इसको माइनस करना है हमें, तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। फिर 15 माइनस का 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा आई थिंक, है ना, 125 और 157, 282, यही आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। क्या 625 के टेबल में 282 आता है, नहीं आता है, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। हमने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें फिर से हम वही करना पड़ेगा। 2820 है, तो इसमें हमें दो, इस 2820 को हम सोचेंगे कि 2800 लिखा हुआ है ये, और इधर 600 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6 को 28 से कैसे डिवाइड करोगे आप, 6 की टेबल में 4 टाइम्स आता है 28। ठीक है, तो 4 से हम करके देख सकते हैं। तो 4 से हम करके देखा है, तो यहाँ पर हमारे पास है ही 2500 आएगा, इसलिए हमने 4 लगा दिया यहाँ पे और 2500 लिख दिया हमने। इसको माइनस करेंगे तो 320 आ जाएगा, फिर एक 0 लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के आगे है हमारा नंबर। ठीक है, फिर जो है हमारा क्या आएगा, 3200 आ गया। अब हम सोचेंगे फिर से 6 डिवाइड बाई 32 अगर हम करते तो क्या होता, तो 5 से जाता, तो हमें 625 इंटू 5 भी करना पड़ेगा। तो 625 इंटू में 5 कितना होता है, 25, 5 टू 10 2 3125। ठीक है, ये आ गया हमारा 625 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 3 आएगा, 1 आएगा, 2 5 आएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 75 आ जाएगा। फिर एक 0 लगा देंगे, फिर आपकी और 1 आ जाएगा। बड़ा सिंपल है, 625 आ जाएगा, तो 125 बच गया। फिर एक 0 लगाएंगे, और अब जो है 2 से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 1250 0। तो जो आंसर हमारा आया है 2157 को अगर हम 625 से डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर आया हमारा 3.4512 आ गया है। ठीक है बच्चों, इस इज़ आवर आंसर। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सीखने। इनफ प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी, इससे आप एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -17 डिवाइडेड बाई 8 इन डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, आई थिंक इलस्ट्रेशन 3 है हमारा, ना कोई वाला कौन सा था, इलस्ट्रेशन 2 था, इलस्ट्रेशन 3 आ गया। तो अब आप समझिए, इसमें ना हम क्या करते हैं कि माइनस जो होता है ना, जब भी कोई माइनस का नंबर डिवाइड करना होता है, तो हम माइनस के नंबर को अभी के लिए
ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी हम नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि हम क्या करेंगे, इसको माइनस को हम हटा देंगे, 17/8 निकाल लेंगे, फिर लास्ट में जो भी आउटपुट आएगा, हमारा आंसर आएगा, उसको हम माइनस लगा देंगे उसके नंबर के आगे, ठीक है बच्चों। तो इसको हम करेंगे 8 और 17, इस तरह से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 8 2 16 होता है, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 1 से करेंगे 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे। 8 के टेबल में 2 टाइम्स होता है 16, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0 बढ़ा दिया, और 5 आ जाएगा 40। इससे कम्प्लीटली हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसका जो आंसर है वो क्या होगा बताइए, 2.125। क्या ये आंसर है? नहीं, माइनस का 2.125 ये आपका आंसर हो जाएगा। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर माइनस दे रखा था, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान। हाँ जी, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ छोटा सा, आगे बढ़ने से पहले, जो कि है टर्मिनेटिंग नंबर्स का, ठीक है। टर्मिनेटिंग नंबर्स मतलब कि क्या होता है ये, कि इसमें ना मतलब टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, फिनिश हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है बच्चों। तो जो नंबर्स होते हैं वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। टर्मिनेट डेसिमल नंबर आएगा यहाँ पे, सॉरी इसको सही कर देता हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, फिनिश हो जाना या ख़त्म हो जाना। अब जो हमने ऊपर जो 3 एग्जाम्पल देखे थे, अब देखिए इन तीनों एग्जाम्पल्स को हम याद रखेंगे थोड़ा समझने की कोशिश करने के लिए। क्या ये जो नंबर है ये 2.125, क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? ये टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि 5 पे जाके ख़त्म हो जा रहा है। ऊपर जो हमने एग्जाम्पल करा था, ये भी नंबर जो है हमारे टर्मिनेट हो रहा है, 3.4512 ख़त्म हो जा रहा है ऊपर जाके। जो पहला एग्जाम्पल हमने करा था, ये भी हमारा जो है ये 0.875 में जाके ख़त्म हो जा रहा था। ख़त्म हो जाने का मतलब है कि इसके आगे हमें और कुछ भी मतलब कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वो हम करते हैं, उससे हमें बेटर समझ में आएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए जो अगला इलस्ट्रेशन है वो लिखा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/3 करना है हमें, ठीक है। 8/3, जब मैं 3 को 8 से डिवाइड करूँगा ना, तो क्या आएगा, 3 के टेबल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो 2 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। 3 के टेबल में 6 टाइम्स होता है 18, फिर 2 लगाया, 0 बढ़ा दिया, फिर 6 से करेंगे 18, फिर माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा दिया, फिर 6 से करेंगे, फिर से 18, 2 और 0। अब आप देखिए एक पैटर्न बन गया, बार बार 20 आ रहा है, बार बार यहाँ पे 6 आ रहा है। तो ये जो है जब हम 8/3 कर रहे हैं तो 2.666666 इतनी बार 6 आ रहा है कि इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है। तो क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? डेसिमल के आगे जो नंबर है, क्या ये ख़त्म हो रहा है? क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? ये हमारा इनफाइनाइट है। दिस इज़ व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें ये समझ आया कि जो रैशनल नंबर हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं बताइए। या तो वो हो सकते हैं आपके टर्मिनेटिंग, या फिर वो क्या हो सकते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। एग्ज़ाम्पल 8/3 अभी हमने देखा, इसके एग्ज़ाम्पल हमने क्या क्या देखे थे, पर जो 3 एग्ज़ाम्पल देखे थे वो सारे टर्मिनेट हो रहे थे। जैसे कि हमने देखा था 7/8, एक हमने देखा था 625 से डिवाइड करना था हमें, किसको करना था, 2157 को। और थर्ड एग्जाम्पल हमने जो देखा था वो क्या था, 17/8, ठीक है। ये आपकी समरी बन गई सॉर्ट ऑफ। कुछ नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं क्योंकि इनके जो डेसिमल के आगे के जो पॉइंट्स के बाद की जो चीज़ होती है वो एक टाइम पर जाकर रुक जाती है, ठीक है, फाइनाइट हो जाती है, वो रिपीट नहीं होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 8/3 है, तो ये जो है इसके आगे जो 6 जो है 2.6666 करके
चलते ही जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा इसलिए आपका। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, लिखा है 2/11 एज अ डेसिमल। ठीक है, 11 को 2 से मैं डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट ही लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 आता नहीं है, तो ठीक है 2 आ गया 0। ठीक है, फिर 1 आ जाएगा, 11, 9 आ गया। अब यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे अपने आप ही। 11 टाइम में 8 टाइम्स आता है 88, फिर से 2 आ गया, 0 बढ़ा दिया। ठीक है, 18 आ गया, फिर से हमें 1 से करना पड़ेगा, तो 11 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, फिर से 8 आ जाएगा, 88, फिर से 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, फिर से बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या आया था, 2 आया था, फिर क्या आ गया, 9 आ गया, फिर यहाँ पर फिर से 2 आ गया, फिर यहाँ पे फिर से 9 आ गया। तो ये बंडल और ये बंडल दोनों रिपीट हो रहे हैं। दिस इज बंडल 1, दिस इज बंडल 2। ठीक है, 2 और 9, 2 और 9 आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग है। अब इधर भी देखिए, यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पर 18 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। इसका आंसर हो जाएगा 2/11 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 0.18181818। इसका इस तरह से ये चलता रहेगा लाइफ टाइम। ठीक है बच्चों, तो इसको ना लिखने का एक तरीका होता है 2/11 को, इसमें ना 0.18 करके ऊपर एक डैश लगा देते हैं हम। ठीक है, एक डैश अगर हम लगा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये मतलब इसका डैश का मतलब होता है ये, मतलब 18181818 को हम एक तरह से शॉर्ट में करके डैश लगा देते हैं उसके ऊपर। ठीक है बच्चों, ये भी हो गया सॉर्टेड। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 3 पे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45। 45 और 16, क्वेश्चन क्या है, -16/45। तो इसमें मैंने आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल में कि जो माइनस होता है उसको हम नहीं कंसिडर करते हैं। ओके, माइनस हम हमेशा लास्ट में यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम 0 से करेंगे, 0 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर हम पॉइंट लगाना पड़ेगा एक 0 बनाने के लिए। अब आप सोचिए 4 की टेबल में 16 4 आता है 4 टाइम्स। ठीक है, तो हम करके देखते हैं, 45 इंटू में 4 कितना आएगा ये, 20, और 16 और 2 80, 180 आ जाएगा। और 45 को मैं अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखूँ तो कितना आएगा, 25 2 22। ठीक है, और अगर मैं 45 को मैं 3 से करके देखूँ तो कितना आएगा, 135। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है 180, तो हमें 3 से करना पड़ेगा। 135, 25 आ जाएगा, फिर हम 0 लगा लेंगे। अब 250 आ गया, 250 के लिए आपको 5 से करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने 5 देख ही लिया है। ठीक है, तो 225 आ जाएगा, फिर 25 बच गया, फिर एक और 0 लगा दिया। अब देखिए ये 250 आ गया, अब मैं फिर से 5 लगाऊंगा, 225। ठीक है, फिर 0 आ गया, फिर 250 आ गया। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आगे बढ़ाता रहूँगा। तो 16/45 को मैं लिख सकता हूँ 0.35। 5 के ऊपर मैंने बार लगा दिया, 3 के ऊपर बार नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, सिर्फ 5 के ऊपर बार लगेगा, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है वो सिर्फ 5 हो रहा है, और इसको डैश जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, बार। ठीक है, अब आप समझिए, अगर किसी बच्चे ने इसका आंसर एग्ज़ाम में लिखते हुए ये कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो होगा 0.35, और 5 के ऊपर बार आएगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। ओ सॉरी, एक चीज़ और, इसमें नेगेटिव लगा हुआ था। ठीक है बच्चों, नेगेटिव माइनस लगाना ना भूलें। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इसका। 1/7। ठीक है बच्चों, तो फिर से पॉइंट लगाएंगे, इसमें 0 से करेंगे, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 1 से करेंगे, 7, 3,
फिर एक ज़ीरो लगाएंगे। 7 की टेबल में 4 आता है 28, 2 आ जाएगा, फिर ज़ीरो लगाएंगे। 7 की टेबल में जो 20 है उसके लिए 2 से करना पड़ेगा तो 14 आएगा, फिर 6 बच गया, ज़ीरो लगा दिया। 8 7 से 56, फिर 4 आ गया, फिर ज़ीरो लगा दिया। 7 की टेबल में फिर 5 जो होता है 35, फिर 5 आ गया, ज़ीरो बढ़ा दिया। 7 7 जो होता है 49, 1 आ गया, फिर ज़ीरो। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों क्या आया था मेरे पास, 1 था सबसे पहले। ठीक है बच्चों, 1 था क्वेश्चन। यहाँ पर क्या आ गया है, ओके ये सबसे मिनिमम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 1 आ गया है, तो आई कैन से अब ये जो पूरा नंबर है रिपीट होने वाला है आगे, तो 1/7 को मैं लिख सकता हूँ 0.142857 और में 12। ठीक है बच्चों, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है। 1 को डिवाइड करने के लिए मुझे फिर से पूरा वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और ये नंबर दोबारा आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक कि माइनस था, एक सेकेंड, हाँ इसमें माइनस नहीं है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने बुक में आपको और करके दिखाया है, आप देख सकते हैं। इन्होंने भी इस नंबर के आगे बार लगा दिया है, तो ठीक है बच्चों, यही आपका हो जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम्पल नंबर 4 के बाद मेरे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 6 आ गया है। एग्ज़ाम्पल नंबर 5 जो है मेरी बुक में मिसिंग है, तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल नंबर 5 आपको बताऊं तो वो है 1/17, 1/17 है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम्पल 5 जो है वो है बता रहे हैं 1/17 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे एक ना बड़ा सा वो करना पड़ेगा जूम, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। 17 और 1, ठीक है बच्चों, तो ज़ीरो से करना पड़ेगा एक तो ज़ीरो आएगा, माइनस करूँगा 1 आ जाएगा, मैं पॉइंट लगाऊँगा तो यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा लूँगा। पर क्योंकि 10 भी डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ पर एक बार ज़ीरो से करना पड़ेगा, फिर एक और ज़ीरो लगा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, मतलब कि अब 17 की टेबल में 100 का सोचना है मुझे। 17 की टेबल में 17 इंटू 5 जो है वो मेरा क्या होता है, 17 फाइव्स आई थिंक 85 होता है, हाँ जी। तो 15 आ जाएगा, फिर मैं ज़ीरो लगा दूँगा, ये मैंने 17 फाइव सा करा है। ठीक है, अब 17 टेबल में 150 होता है, 8 से डिवाइड होगा ये। ठीक है, 17 8 से कितना होता है 6 5 30, 8 7 से 56, हाँ यही होगा आंसर आएगा 14। फिर ज़ीरो लगाया, 17 की टेबल में 140 कितने से होगा डिवाइड, फिर से 8 से होगा 136, 4 आ जाएगा, ज़ीरो बढ़ा दिया। 17 की टेबल में फिर 2 से हो जाएगा, इसका हो जाएगा 34 हो जाएगा, जो कि होता है हमारा 6 आ जाएगा यहाँ पर, फिर ज़ीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हमारा 3 से डिवाइड होगा, जो कि होता है 17 3 से 51 होता है, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर मैं फिर ज़ीरो बढ़ा दूँगा। ठीक है, 17 की टेबल में फिर 5 से जाएगा ये, नहीं नहीं सॉरी, ये जाएगा हमारा आई थिंक 5 से जाएगा नहीं, 85 होता है, तो हमारा 5 आ जाएगा, फिर से ज़ीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके लिए मेरे को अब 50 को डिवाइड करने के लिए 2 से ही करना पड़ेगा। 34 जो है मेरा आ जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर से ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा। 17 की टेबल में 169 से जाएगा ये, 17 इंटू 9 क्या होता है हमारा
आप बताइए बच्चों, हमारा होता है 153 होता है। ज़ीरो बढ़ा दिया। 17 के टेबल में 70 कितने से जाएगा? आई थिंक 4 से जाएगा ये, जो कि होता है 68 होता है। फिर 2 आ गया, फिर ज़ीरो बढ़ा दिया, फिर 1 से कर दिया, 17 आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, फिर ज़ीरो बढ़ा दिया। 17 के टेबल में फिर से 1 से जाएगा ये। ठीक है, 17, फिर क्या बचेगा? 13 बच जाएगा, फिर ज़ीरो बढ़ाया। 17 के टेबल में 130 को जाने के लिए आई थिंक ये 7 से जाएगा। ठीक है, 17 इंटू 7 जो है हमारा होता है 119। अगर बच्चों आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, आप क्या कर सकते हो ना, इसको करने के लिए 17 की टेबल लिख सकते हो यहाँ पे। इसमें 17 जोड़ने तो 102 हो जाएगा। पेन की चलो दो पेन। ठीक है, सॉरी 102, 119, फिर आ जाएगा हमारा 136, फिर आएगा हमारा 153 आएगा आई थिंक, और फिर जो है लास्ट में हमारा आ जाएगा 170। ठीक है, 119 जो है हमारा हो गया। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। मैं इसके आगे ना यहाँ पे ले जा रहा हूँ 11। ठीक है, तो 11 में फिर ज़ीरो लगाएंगे। ठीक है, 110 को डिवाइड करने के लिए हमारा होता है 6 से जाएगा ये, 102 आ जाएगा, 8 बच गया, ज़ीरो लगा दिया। इसके लिए 4 से जाएगा ये, 68 आ गया, 12 बच गया हमारा, फिर ज़ीरो लगाया तो फिर जो है ये जाएगा मेरा 7 से जाएगा 119, फिर आ गया मेरा 1 आ गया, फिर ज़ीरो लगा दिया, फिर एक और ज़ीरो लगाना पड़ेगा जो ज़ीरो है। अब आप देखिए बच्चों, अब हो गया हमारा, बस काफ़ी है। यहाँ पर क्या था 100, यहाँ पर आ गया हमारा 100। ठीक है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसके बाद जो है मेरा डिवीज़न वो क्या हो जाएगा, रिपीट होगा, और इसमें मैं बार लगा सकता हूँ। समझे आप बच्चों? करके अभी आप देख सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हम करके देख सकते हैं कि जो इसके बाद है, जो हम 5 से ही हमें करना पड़ेगा, तो हमारा 85 आएगा। और ये जो साइकिल है ये सो ऑन सो फोर्थ हमारी कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इसका ये आंसर है, और कोई तरीका नहीं है इसको करने का। तो 1/17 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 0.05 ब्ला 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 और बार। ठीक है बच्चों, ऊपर से आप कॉपी कर लीजिएगा, अब बुक में भी आप देख सकते हैं। इसको बहुत ध्यान से करिएगा, टेबल लिख के करिएगा, तो ही जो है हमारा बेटर जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम आंसर एक बार टैली भी कर लेते हैं बुक में देख के। तो लास्ट में 647 आ रहा है, आई थिंक मेरे भी सेम ही आएगा। हाँ जी, 647 आ रहा है, ज़ीरो नहीं आएगा करना है। ठीक है, ओके, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि है 22/7 पाई, पाई बोलते हैं इसको बच्चों। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 22/7। सेवन थ्री ज़ा होता है 21, माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया, 1 से करेंगे 7 3, फिर ज़ीरो लगा दिया। 4 से करेंगे तो 28 आएगा, 2 बच गया, फिर ज़ीरो लगा दिया, फिर 2 से कर दिया तो हमारा 14 आ गया, फिर 6 आ गया, ज़ीरो बढ़ा दिया। 17 की टेबल में 8 7 ज़ा होता है 56, माइनस करा, 4 आया, ज़ीरो बढ़ा दिया, 40। 5 से जाएगा हमारा 35, फिर हम करेंगे माइनस तो आएगा 5, फिर ज़ीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 7 से होता है 49, और बस हो गया हमारा काम 10। अब आप ये देख लीजिए बच्चों, ये जो है यहाँ पे 10 था, यहाँ पे भी 10 आ गया, तो मैं आराम से इसके आगे क्या लगा सकता हूँ, बार लगा सकता हूँ। तो 22/7 जो है मेरा इसका आंसर होगा 3.14287 का बार। इसके आगे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। आ गई है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चंस करना हम शुरू करते हैं। 3 क्वेश्चन है सिर्फ, क्विकली हो जाएंगे हमारे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम ऐसे देख के बता देंगे इसका आंसर। फर्स्ट का ए पार्ट, फोर्टी टू बाई 100, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे जब भी बच्चों डिनोमिनेटर में 10 होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 8 अपॉन में 10 है तो इसको लिख सकते हैं हम 0.8। सपोज़ 8 अपॉन में 100 है, इसको लिख सकते हैं 0.08, ठीक है। सपोज़ 8 अपॉन में 1 2 3 जीरो है तो इसको लिख सकते हैं 0.008, ठीक है बच्चों। इस तरह से लिख सकते हैं। इन सिमिलर फैशन इसको हो जाएगा 0.42 आंसर। इसमें मैंने क्या करा हुआ है कि क्योंकि एक डिनोमिनेटर के नीचे एक ही ज़ीरो था तो ऊपर भी मैंने यहाँ पर पॉइंट जो है वो एक डिजिट के आगे लगा दिया है, और यहाँ पर दो डिजिट के 2 ज़ीरोस थे तो इसलिए यहाँ पर 2 ज़ीरोस के आगे पॉइंट लगा। यहाँ पे 3 ज़ीरोस थे, यहाँ पे पॉइंट जो है मैंने 3 ज़ीरोस के आगे लगाया है, ठीक है। 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा 327 अपॉन में 500, ठीक है बच्चों। ये हमें निकालना है, तो इसको लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, अपॉन में 5 इंटू में 100, ठीक है। तो मैं 325 को मैं पहले 327 को मैं 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि मेरा आसान हो जाएगा, मैं इसको 100 से तो आराम से कर लूँगा। तो 5 के टेबल में 6 होता है 32, फिर 7 आ जाएगा। 5 के टेबल में 5 जो होता है 25 होता है, 2 आ जाएगा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 से कर दिया 20, 0 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 65.4 अपॉन में 100, ठीक है, इस नंबर को। अब दो, क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो मैं जो डेसिमल है वो लेफ़्ट साइड में 2 साइड शिफ्ट कर दूँगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.654, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा आंसर। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका 15/4, ठीक है। 15/4 हमें करना है, तो फिर से वही करेंगे। 4 15, 4 के टेबल में 3 टाइम्स आता है 12, 3 बच गया, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा दिया। 4 के टेबल में 37 से करना पड़ेगा, 28 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, 0 लगा देंगे क्योंकि पॉइंट के आगे 5, ठीक है, 20 और 0। तो आंसर आ गया हमारा 3.75। बहुत ही बढ़िया। जितनी बच्चों प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर जो है अब हम शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैं आपको एक ही पार्ट कराऊंगा, इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब आप कर सकते हैं बच्चों। मैं आपको करा देता हूँ, 5th पॉइंट करा देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, फिर हम ये एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। 437 अपॉन में 999, ये 5th पॉइंट है हमारा, ठीक है। इसको लॉन्ग डिवीजन से ही करना पड़ेगा। ठीक है, 0 से करेंगे, 0 आ जाएगा। 437, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ा देंगे। अब सोचिए बच्चों, 999 को सोचिए 1000, 1000 के टेबल में 4000 को हमें करना है तो 4 से करना पड़ेगा, ठीक है। 999 इंटू में 4 करेंगे तो कितना आएगा मेरा। इसको जब भी करना होता है ना बच्चों, इसको ऐसे सोच लीजिए करिए, 1000 माइनस 1 इंटू में 4, ठीक है। तो 4000 माइनस में 4, तो 3996, दिस इज योर आंसर।
ठीक है। 4 आ जाएगा, 16 माइनस का 9 7 आ जाएगा, 12 माइनस का 9 3 आ जाएगा, ये हो गया आपका। फिर 0 हम बढ़ा देंगे। अब की बार हमें 3 से करना पड़ेगा क्योंकि, ठीक है, 3 से करने के लिए क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 1 इंटू में 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, 3000 माइनस का 3, 2997 आ जाएगा। 2997 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 13 माइनस का 9 4 हो जाएगा, 16 माइनस का 9 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। फिर आपके पास 7 से करना पड़ेगा, तो फिर से आप वही अप्रोच लगाइएगा, 1000 माइनस 1 इंटू में 7, ठीक है। तो 7000 माइनस का 7 कितना होगा, 6993, ठीक है, 6993 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 430 और 7 437 आएगा क्या इसका आंसर, हाँ जी। फिर से 0। अब बस हो गया आपका काम। अब आपको दिख गया होना चाहिए कि यहाँ पर और यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो इसका आंसर हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो इसका आंसर जाएगा 0.437 बार। देख लीजिए, फिफ्थ का आंसर हमारा सही आया। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p by q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property denominator q must satisfy? ठीक है, क्या मतलब हुआ, फिर से समझते हैं। आप क्या करिए, इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए बोल रहा है कि अलग अलग एग्जांपल्स देखिए रैशनल नंबर के, ठीक है, इन फॉर्म p by q, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ठीक है, p by q इंटीजर्स हैं। इसका मतलब क्या, वो रैशनल नंबर देखिए आप, ठीक है, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, और दूसरा कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अब आपको बताना है कि क्या प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, मतलब कि हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल देखने हैं पहले तो, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो टर्मिनेटिंग वाला हमने कहाँ देखा था, रुकिए, ये देखिए, ये हमने करा था। इसके अंदर हमने देखा था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो कौन से होते हैं, ये वाले हमने देखे थे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का कि हमने ये एग्जांपल्स पकड़े थे, हम इन्हीं को ले लेते हैं एक बार के लिए, और आपको बताना है कि जो डिनोमिनेटर है क्यू वो कौन सी प्रॉपर्टी को मस्ट सेटिस्फाई करेगा, ठीक है बच्चों। इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, 7/8 2157 अपॉन 625 और 17/8। अब वो बोल रहे हैं इसको p बाई क्यू फॉर्म में ही है, तो हमें ना क्यू पे फोकस करना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें क्यू बोला है लास्ट में। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। तो जो क्यू है वो कैसा होना चाहिए, अब आप देखिए 8 है, ठीक है। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। अब दूसरा नंबर है मेरा 625, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको हमें ना प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो प्राइम नंबर है उसमें डिवाइड करना है हमें, ठीक है। तो अगर मैं 5 से करता हूँ इसको, ठीक है, एक तो हम 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा, 625/5 1 5 क्या कर रहा हूँ, सॉरी, 625 अपॉन में 5 काटूंगा मैं तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अब 125 बचा कि मैं एक बार और 5 से कर सकता हूँ इसको, मैं एक और बार 5 लिख दूँगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको मैं 5 से कर सकता हूँ, इंटू 5 कर सकता हूँ, मतलब कि ये क्या हो गया, 5 की पावर 4 हो गया, ठीक है बच्चों। तो अगर हमें इससे ये पता चल रहा है बच्चों कि 8 625, ये मतलब दो तरह के एग्जाम्पल्स हैं ये बच्चों। हम कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल कोई भी टर्मिनेटिंग वाला हम अगर रैशनल नंबर देखेंगे ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला रैशनल नंबर, तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा कैसे बनता है, कैसे बनता है, वो 2 की कोई पावर होगी या 5 की कोई पावर होगी, और या इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ठीक है बच्चों। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब आप समझिए, एक बार मैं आपको और बताता हूँ।
दूसरे एंगल से बताते हैं। 8/3 लिखा है सपोज, मतलब कि 8/3 है तो डिनोमिनेटर में 3 आ गया ना इसके, तो इस वजह से ये क्या हो गया है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया, जैसे 3 आ गया, जैसे 7 आ गया, जैसे 11 आ गया अगर, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, मतलब कि जैसे सपोज आपने लिखा 11/7 लिखा है, तो इसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, जैसे आपने लिखा 9/11 है, ठीक है, तो भी नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। तो बात कुल मिला के इतनी है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप अलग अलग एग्जांपल्स देखिए, रैशनल नंबर इन फॉर्म p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इनका उनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। ठीक है, मतलब अलग अलग ऊपर नीचे नंबर होने चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उसका, जैसे 4/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4/2 में कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी मस्ट क्यू सेटिस्फाई। अब आप देखिए थर्ड को आंसर क्या दे रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू मस्ट ओनली हैव पावर्स ऑफ 2 और 5 और बोथ। ठीक है बच्चों, इधर भी देख सकते हैं, जैसे इन्होंने क्या हिंट दिया हुआ है, जितने भी हमने नंबर्स लिए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड एग्जांपल लिए, इसके अंदर हम जो डिनोमिनेटर है उसको हम 2 और 5 की उसमें लिख सकते हैं पावर में, या तो 2 की पावर में लिख सकते हैं कुछ, या फिर हम 5 की पावर में लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि तभी हमारा जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डिनोमिनेटर में कुछ भी होगा 3 या 11 होगा तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी है जो डिनोमिनेटर क्यू सेटिस्फाई करेगा वो यही है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम 2 इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में बाइफरकेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर